Hope you all are enjoying online education. As you know, there is a lockdown situation in our India. But remember, there is no lockdown in our study. So let us start our third session, chapter 3, valuation of goodwill. Friends, today we are going to start method 3, super profit method. Super profit method is the best method for the purpose of valuation of goodwill. Why it is the best method? तो पे अटेंशन, मैं जरा इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से पढ़ना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरा ये बच्चा जब कभी भी मार्केट में जाए तो इसका सिक्का चलना चाहिए। इसके लिए थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी अर्लियर वी हैव सीन टू मेथड. नंबर 1 इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड and number 2 weighted average profit method. Under both this method we calculate goodwill like this. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase, or goodwill is equal to weighted average profit into number of years purchase. Means in both this method we consider directly average profit. Practically it is not acceptable. Under this method, under super profit method, for the calculation of goodwill we have to consider super profit. Once again, earlier two methods we are considering directly average profit method. This method says we have to consider super profit method. Super profit. Let us explain you. Say for example, a company has purchased XYZ Limited. Pay attention. A company purchased XYZ Limited. मतलब कि XYZ आपसे गुडविल की डिमांड करेगा। XYZ आपको बता रहा है कि देखो भाई, ऑन एन एवरेज वी आर अर्निंग 5 लाख रुपीस एवरेज प्रॉफिट, और अब आने वाले 2 साल तक आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारी वजह से मिलेगा। मतलब कि हमको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 2 इयर्स, तो गुडविल की अमाउंट आपकी आ जाएगी 10 लाख। सी अर्लियर 2 मेथड में हम इस तरह कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स के साथ परचेस कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के बदले यहाँ पर हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो ये एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ तो मार्केट में से कमाती है। से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड जैसी दूसरी कंपनी है, वो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाती है। मतलब ऐसा हुआ 1 लाख तो सब कमा रहे हैं, तो हमारी कंपनी 5 लाख में से 1 लाख रुपया जो सब कोई कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जिसे बोलते हैं या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोल रहे हैं, वो यहां से हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 4 लाख। दिस इज नथिंग बट दी सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड आपको ये समझाना चाहता है कि जो बाकी कंपनियां कमाती है उसको छोड़ दो, आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो। देखो मैंने आपको पहले बोला था, इन द फर्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन यू गुडविल मीन्स ब्रांड वैल्यू। आपकी मार्केट में ब्रांड है मीन्स व्हाट, योर एफर्ट इज मोर देन दी अदर्स। आपकी मार्केट में ब्रांड है, आपकी एक इमेज है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, मीन्स आप मार्केट में दूसरे से ऊपर हो।
मतलब कि अगर दूसरी कंपनी ये कमा रही है, दूसरी कंपनी अगर ये कमा रही है तो आप ये कमा रहे हो, मतलब कि आप इतना ज़्यादा कमा रहे हो। दैट इज बिकॉज ऑफ योर ब्रांड, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इमेज, क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा जो कमाया, जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वही आपकी ब्रांड वैल्यू है और वही आपकी गुडविल होगी। तो ये मेथड आपको ये समझा रही है कि भाई डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करने के बदले आप आपकी ब्रांड की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर रहे हो उसी को आप ध्यान में लीजिए और उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। सुपर प्रॉफिट किस तरह आएगा? तो आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दूसरी कमा रहे हो 5 लाख, बाकी दूसरी कंपनियां जो है वो ऑन एन एवरेज नॉर्मली 1 लाख तो सब कमा रहे हैं, तो आपकी कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है? तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 4 lakhs आया, एंड दैट 4 lakhs ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्रांड वैल्यू, योर इमेज, योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो हमको यहाँ पर गुडविल कंसीडर करने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सर आप ये जो समझा रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रुको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो आपको शायद थोड़ा समझ में आए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बच्चा जरा ध्यान रखना। देखो ये क्या है? ये बॉक्स नहीं है बेटा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जिसका ओनर मिस्टर ए है। उसी लोकेशन में, उसी कॉम्प्लेक्स में आजू बाजू एक दूसरी शॉप है, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जिसका ओनर मिस्टर बी है। दोनों ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दोनों ही सेम एरिया में लोकेटेड है। सारी चीजें ऑलमोस्ट जो इस डिपार्टमेंट स्टोर्स में मिल रही है सब चीजें इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी मिलेगी और ऑलमोस्ट दोनों की क्वालिटी सेम रहेगी। अब जरा ध्यान से सुनो, आप समझो इदरीस क्लासेस के स्टूडेंट्स हो और आपको रोज सुबह 8 बजे इदरीस क्लासेस में ट्यूशन के लिए जाना होता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो? अगर 8 बजे का ट्यूशन है तो आप 7 बजे उठते हो, फ्रेश होते हो और चाय नाश्ता करके 8 बजे ट्यूशन जाते हो। अब एक दिन क्या हुआ, आप सुबह 7 बजे उठे, जैसे ही फ्रेश होने के लिए आप जा रहे थे तो आपको पता चला कि आपके पास साबुन नहीं है, साबुन खत्म हो गया। तो आप जल्दी से भागकर इस शॉप के पास आ गए। आपने आपके यहाँ पर मिस्टर ए को बोला, ए भैया जरा जल्दी मुझे एक साबुन दे दीजिए। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो था यहाँ बैठकर कॉफी पी रहा था, तो उसने आपको बोला कि अभी आप रुक जाइए, मैं कॉफी पी रहा हूँ और कॉफी खत्म करके आपको साबुन दे रहा हूँ। फिर आपने 2-3 बार बोला कि मुझे जल्दी साबुन दो, मुझे जाना है, मुझे काम है, और आपने उसको गुस्से में बोला। आपने मिस्टर ए को गुस्से में बोला तो मिस्टर ए आपके ऊपर ज्यादा गुस्सा हो गया, आपको कुछ भी बोलने लगा और गुस्से में आकर मिस्टर ए ने आपके ऊपर कॉफी डाल दी। फिर आपको धमकाने लगा, आपको बोलने लगा कि तू मुझे गुस्सा दिखा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो आपके ऊपर ज्यादा गुस्सा हो गया, आपको धमकाने लगा और बोला वहीं पे रुक, थोड़ी देर बाद मैं तुझे साबुन देता हूं। आप डर गए, आप बेइज्जत हो गए, लेकिन आप डर के मारे वहीं खड़े रहे। अब क्या हुआ, मिस्टर ए वापस घर में गया, दूसरी कॉफी लेके आया, फिर उसने वो कॉफी पी ली। फिर उसके बाद थोड़ा और गुस्सा करते करते आपको साबुन दे दिया और आपके पास से पैसे ले लिए और आप वहां से चले गए। अब बेटा थोड़े दिन बाद
अगर आपका साबुन वापस खत्म हो जाएगा तो क्या आप यही दुकान में जाओगे? नहीं नहीं, हम दूसरी दुकान में जाएंगे। अब आप साबुन खरीदने के लिए मिस्टर बी की दुकान में जा रहे हो। मिस्टर बी आपको देखता है, देखते ही खड़ा हो जाता है, आपके सामने एक मस्त प्यारी सी स्माइल करता है, आपको वेलकम करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर आपको बड़े ही विनम्रता से पूछता है कि क्या चाहिए आपको। आप बोलते हैं मुझे साबुन चाहिए, वो आपको साबुन दिखाता है, दो चार दूसरी बातें करता है आपसे, फिर आपको और पूछ रहा है कि आपको और कुछ चाहिए, तो आप बोलते हो एक काम कीजिए, एक शैम्पू भी दे दीजिए। मतलब आप गए थे एक चीज खरीदने, उसके बिहेवियर की वजह से आपने एक दूसरी चीज भी खरीदी। मतलब देखो यहाँ पर मिस्टर बी को पता है कि कस्टमर से किस तरह डीलिंग करना चाहिए, कस्टमर को किस तरह सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये इसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से इसकी मार्केट में एक इमेज बनेगी, एक गुडविल बनेगी, एक उसकी ब्रांड बनेगी, और इस ब्रांड की वजह से ये मिस्टर ए जो कमा रहा है उससे कई ज्यादा प्रॉफिट मिस्टर बी कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी 5 लाख रुपये प्रॉफिट कमाएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों कमाएगा, यहां पर कौन जाएगा? तो बेटा कभी कभी जाना पड़ता है, हर कोई को थोड़ी पता है कि मिस्टर ए गुस्से में कॉफी डालता है। आज आप गए हो, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा, मतलब कोई ना कोई इसके चक्कर में फंसेगा और वो कुछ ना कुछ तो मार्केट में से कमाएगा। ये जो कुछ ना कुछ जो कमाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब कि आप मार्केट में दुकान लेकर बैठे हो तो कुछ ना कुछ कमाने वाले हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपने 5 लाख रुपए कमाए ऑन एन एवरेज, मतलब आपने 5 लाख रुपए अर्न किए, नॉर्मली 1 लाख तो सब कमा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कितना मिला? 4 lakhs। ये 4 lakhs आपको ज्यादा क्यों मिला? दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से आपकी एक ब्रांड बनी, और आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट मिली 4 लाख। तो सुपर प्रॉफिट ये बोल रहा है कि अगर हमको गुडविल डिसाइड करनी है तो हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं, हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। आप अगली वाली 2 मेथड में गुडविल डिसाइड करने के लिए 5 लाख कंसीडर करते थे। अगर नंबर ऑफ इयर्स 2 ले लो आप, तो 5 lakhs into 2 lakhs, तो आपकी गुडविल 10 लाख आ जाएगी, जो प्रैक्टिकली नॉट एक्सेप्टेबल है। और अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से सोचते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट यहां पर है 4 lakhs, और इंटू 2 इयर्स करोगे तो आपकी गुडविल 8 lakhs आएगी, जो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, कोई कॉफी फेंक के थोड़ा मारेगा। बेटा कॉफी फेंक के कोई नहीं मारेगा, लेकिन हर एक दुकानदार का बिहेवियर अलग अलग होता है, और कई बार दुकानदार का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसके वहां दूसरे टाइम नहीं जाओगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको एक काम है बैंक में, आपको सपोज एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, या फिर कोई दूसरा काम है, आप एक गवर्नमेंट बैंक में चले गए, आप एक सरकारी बैंक में गए, और सरकारी बैंक में जब जाकर आप किसी काउंटर पर किसी व्यक्ति से बात करते हो तो वो बंदा या तो कभी कभी बाजू वाले बंदे से बातें करता रहता है, या कभी फोन पर बातें करता है,
या फिर कभी कभी चाय नाश्ता करता है, आपको बोलता है भाई 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, आप परेशान हो जाते हो और उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में आपसे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं है, इतना आप कंटाल जाते हो। लेकिन वहीं अगर आप कोई प्राइवेट बैंक में चले गए, वहीं अगर आप HDFC बैंक या ICICI बैंक जैसी बैंक में चले गए तो आपको बहुत अच्छी तरह वेलकम करेंगे, आपको आइए सर, जी सर, यस सर से बात करेंगे, आपको पूरा रिस्पेक्ट देंगे, मतलब कि नेक्स्ट टाइम आप उसी बैंक में जाओगे। तो मार्केट में आपके ज़्यादा कस्टमर बनते हैं, वो आपके बिहेवियर की वजह से भी बनते हैं, आपकी एक इमेज उसकी वजह से क्रिएट होती है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पर जो भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो बेटा ध्यान रखना, ये सुपर प्रॉफिट किस तरह मिलता है सर एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मली जो लोग कमाते हैं, जिसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, तो जो एक्सेस अमाउंट मिलेगी उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। once again, what is the super profit? Super profit is excess of average profit over the expected profit. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, लेकिन so far as 12th standard student concerned we have to use word expected profit because आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है। अब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की भी एक फॉर्मूला है। ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मेथड आपको आ सकती है, ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए हमारी एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आप 11th स्टैंडर्ड में जिसको कैपिटल कहा करते थे वही चीज आज आप क्या बोल रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने के लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट में समझा रहा हूं। समझो आपके पास यहाँ पर कैपिटल है 10 लाख रुपए, आपने बैंक में से लोन ले रखी है 5 लाख रुपए की, तो मतलब 10 और 5 15, यानी आपकी टोटल एसेट में आपने कितने इन्वेस्ट कर दिए? 15 लाख। एसेट साइड का टोटल 15 लाख, लायबिलिटी साइड का टोटल भी 15 लाख। अब मैं आपको पूछूं कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो सीधी सी बात है आप फट से बोल दोगे सर 10 लाख रुपया। लेकिन बेटा एग्जाम्पल में अगर तुझे 10 लाख रुपये ना दिए हो तो वो भी 10 लाख कैसे? तो सर ये जो टोटल असेट्स है उसमें से 5 लाख रुपया आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या करेंगे हम? माइनस। तो कितना बचेगा? 10। तो वो बन जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। वंस अगेन
आपके बिजनेस की जितनी भी टोटल असेट्स है उसमें से हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करनी है और जो बचेगा वो बनेगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक बार मेरे बिजनेस की टोटल असेट थी 15 लाख रुपए, जिसके अंदर आउटसाइड लायबिलिटी बैंक लोन लिया था कितना मैंने 5 लाख रुपया। तो 15 लाख में से 5 लाख अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे मेरी कैपिटल मिल जाएगी 10 लाख, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगी, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। Sometimes they are not using word external liability, outside liability, they are using only liability word। तो यहाँ पर हमें एसेट में से लायबिलिटी माइनस करनी है, तो हमको जो मिलेगा वो बन जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर एक्चुअली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक में यही वर्ड यूज किया है कैपिटल एम्प्लॉयड। वापस कैसे मिलने वाली है, टोटल असेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, दूसरा एक पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिलता है, क्या होता है। से फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीस है। अब मुझे एक एजुकेशन सेक्टर वाला बोल रहा है कि आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, 10% रिटर्न दूंगा। वंस अगेन मेरे पास 10 लाख रुपीस है, एक एजुकेशन सेक्टर वाला मुझे बोल रहा है कि आप मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको कल बोल रहा हूं। इस टाइम में मैंने, मेरा एक फ्रेंड है अर्पण शाह, जो HDFC बैंक में मैनेजर है। मैंने मेरे एक फ्रेंड अर्पण शाह जो HDFC में मैनेजर है उसको फोन किया, उसको मैंने पूछा कि भाई अगर मुझे ये HDFC बैंक में FD रखना है, फिक्स डिपॉजिट रखना है, तो उसके ऊपर मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन्होंने बताया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं एजुकेशन सेक्टर वालों के पास गया, उनको बोला भाई 10% तो ऐसे भी मुझे HDFC बैंक दे रही है, तो मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँ, यहाँ पर मुझे कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर मुझे रिस्क है बिजनेस चल गया नहीं चला तो मेरे पैसे गए। तो फिर वो एजुकेशन सेक्टर वालों ने मुझे बोला, एजुकेशन कंपनी ने बोला ठीक है सर, वी आर रेडी टू पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर मुझे 10% मिल रहा था, यहाँ पर मुझे 15%, मतलब मुझे 5% ज्यादा मिल रहा है। मतलब मैं कोई बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्क उठा रहा हूँ, तो वो रिस्क को बेयर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा परसेंटेज मिल रहे हैं 5%। मतलब कि मेरा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रिटर्न था 10%, फिर मैंने रिस्क उठाया, उसकी वजह से मुझे 5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किस तरह बनता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न। वापस ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किस तरह बनेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न। इन सबको मिलाकर एक रेट मुझे मिलने वाला है जिसका नाम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन बच्चों, 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को वापस इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज रेडीली गिवन इन दी एग्जाम्पल। ये आपको डायरेक्टली रेडीली गिवन इन दी एग्जाम्पल। तो मैंने यहां पर आपको
एक छोटा सा सुपर प्रॉफिट का, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट समझाने का ट्राई किया है। अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है, जो फॉर्मेट है, उसको हम एग्जैक्ट फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से एग्जाम्पल समझने का ट्राई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। किस तरह उसको कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट बनाना है और इस फॉर्मेट में देयर आर टोटल 6 स्टेप्स। स्टेटमेंट फॉर्मेट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। फॉर्मेट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। 6 स्टेप है एज पर आवर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट स्टेप क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी मैंने आपको समझाया कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल असेट में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे। टोटल असेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल सपोज 12%। रिमेंबर दिस रेट ऑफ रिटर्न इज रेडीली गिवन इन द एग्जांपल। Step number 1 capital employed. How we get capital employed? Assets minus liability. Step number 2 expected rate of return. Step number 3 expected profit, normal profit. Expected profit किस तरह मिलेगा हमको? कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो एग्जाम्पल में रेडीली गिवन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो बेटा 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? असेट माइनस लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कैसे आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 3। वापस स्टेप नंबर 3 कैसे बनता है? स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, वो कैसे निकालेंगे? तो भाई अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो तो उस तरह एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो तो उस तरह निकालेंगे। मतलब कि प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में दिया है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर आपको एग्जांपल में प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया है या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया है तो वेटेड एवरेज मेथड में जिस तरह 4 कॉलम्स बनाकर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते थे उसी तरह यहां पर निकालना है। मतलब ये एग्जांपल में क्या दिया है उसके ऊपर निर्भर करता है। स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। Super profit is nothing but the excess of average profit over expected profit. मतलब super profit is equal to average profit minus expected profit. यानी हमने जो कमाया वो और नॉर्मली जो सब लोग कमाते हैं वो, उसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा आंसर आएगा सुपर प्रॉफिट। देखो बेटा टोटल 5 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट गुडविल। गुडविल किस तरह फाइंड करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि दिस मेथड इज बेस्ट मेथड बिकॉज दिस मेथड कंसीडर सुपर प्रॉफिट। अर्लियर टू मेथड कंसीडर डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तब आपका आंसर आता है सुपर प्रॉफिट। फिर इसको ये फॉर्मूला में रखेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गुडविल। तो बेटा वापस एक बार 6 स्टेप रिपीट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 यस कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 rate of expected rate of return, 3 expected profit, 4 average profit, 5 super profit, 6 goodwill. How we get the goodwill? Super profit into number of years. अब बेटा इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है। रिया एंड रियाज फर्म्स टोटल असेट रुपीज 5 lakhs। टोटल असेट कितनी बोली आपको? 5 lakhs एंड टोटल लायबिलिटी रुपीज 1 lakh। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है रिया एंड जियाज की। रिया जियाज पार्टनरशिप फर्म्स टोटल असेट रुपीज 5 lakhs एंड टोटल लायबिलिटी रुपीज 1 lakh एंड expected rate of return is 10%. Last 3 years profit are rupees 50,000, 30,000, 70,000. Remember 50, 50, 30, 70 यानी फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पर। Determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको एग्जांपल में हमेशा मिलेगा। ऑफ लास्ट 3 इयर्स 1 2 3 लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है वो भी आपको क्लियर कट बोलेंगे। तो वापस फटाफट एसेट है, लायबिलिटी है, रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 3 साल का प्रॉफिट दिया है और 2 इयर्स के परचेज के बेस पर मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। देयर आर टोटल 6 स्टेप्स। हेडिंग देंगे हम पहले स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलता है? असेट माइनस लायबिलिटी। चलो टोटल असेट कितनी दी है आपको एग्जांपल में? 5 lakhs। टोटल लायबिलिटीज कितनी बोली आपको? 1 lakh। लायबिलिटीज मतलब यहां पर हमको एक्सटर्नल लायबिलिटी ही समझना है। तो आपका आंसर यहां पर आ गया 4 lakhs। दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका दूसरा नाम नेट असेट भी है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट असेट बोलो। तो टोटल आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेप 4 lakhs रुपीस। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बोला था एग्जांपल में दिया होगा, कहां गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यस यहां 10%। ये 10% भी हो सकता है, 12% जो भी होगा एग्जांपल में आपको दिया होगा। नाउ द थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह मिलेगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था दैट इज 4 lakhs। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। अब बेटा ये परसेंटेज है तो नीचे 100 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये परसेंटेज है तो नीचे 100 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 4 lakhs का 10% हम निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 40,000। कितना आ गया? 40,000।
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है वापस, स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगा, तो दो मेथड है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट। यहां पर आप प्रॉफिट अगर देखोगे तो पहले साल का 50,000, दूसरे साल का 30,000, बाद में है 70,000, तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज से निकलेगा। सिंपल एवरेज में फॉर्मूला थी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब जरा ध्यान रखना, टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का था 50,000, then it is 30,000, then 70,000 divided by 1 2 3 नंबर ऑफ इयर्स। 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 3 आएगा, अगर 4 साल का प्रॉफिट होता तो डिवाइडेड बाय 4 इयर्स आएगा। तो यहां पर मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 80 + 70 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो माय एवरेज प्रॉफिट रुपीज 50,000। My average profit is what? 50,000. Now see, एवरेज प्रॉफिट मुझे मिल गया। अगर यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता तो मैं यहां पर 4 कॉलम बनाकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट था मेरा 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमने कितना ढूंढ लिया 50,000। एवरेज प्रॉफिट में से मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा था कितना 40,000 माइनस करूंगा, मतलब वापस हमारे बिजनेस 50,000 कमा रहा है, नॉर्मली सारे बिजनेस 40,000 कमा रहा है, तो उनसे ज्यादा हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से, हमारी ब्रांड वैल्यू की वजह से जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दैट इज 10,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। याद रखना ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा एग्जाम्पल में आपको दिए होंगे। ये रहा नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 2 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया रुपीज 20,000। तो आपकी गुडविल बन गई 20,000। तो इस तरह सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल 6 स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपका आंसर आता है। एग्जाम्पल में एसेट दिया था, लायबिलिटी दी थी, मैंने माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। कभी कभी कोई एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपको कैपिटल बोलते हैं, डायरेक्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देते हैं, तो सीधा लिख देंगे, फिर ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर रेट ऑफ रिटर्न भी दिया था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला एज पर सिंपल एवरेज, यहाँ पर वेटेड एवरेज भी हो सकता है, तो उस तरह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर आ गया सुपर प्रॉफिट, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर गुडविल और आंसर आ गया 20,000। तो बेटा यहाँ पर आपकी थर्ड मेथड खत्म हुई। अगले लेक्चर में आगे की मेथड में हम बात करेंगे। तब तक बेटा टेक केयर ऑफ यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम। गुड बाय।